बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली जो है हम जो यूज़ करते हैं जब हमने कुछ एक्सप्रेस करना होता है, जब भी कोई बात करनी होती है तो हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं अपनी बात में, उसको समझाने के लिए, उसको कन्वे करने के लिए। तो हम डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो स्पीच में यूज़ करते हैं। तो जो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो जो हम पढ़ते हैं वो हैं 8, टोटल 8 नंबर्स में है, जिसमें नाउन जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। तो नाउन जो आज हम पढ़ेंगे इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है और आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तो आपको इसकी जो है सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे और बहुत इजीली आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है वो बहुत इजीली आप इसको कर सकेंगे। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं जो मैटर करते हैं। तो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजीली बाय योर ओन सेल्फ कर सकते हैं। तो आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट लिया है और जिसका नेम है नाउन। और नॉर्मली हम सब पढ़ते आ रहे हैं नाउन जो है वो भी किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी जगह का होता है नाम, या फिर किसी शख्स का नाम होता है। यानी अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी और एन आइडिया। तो नाउन जो है बेसिकली नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, यानी हर चीज़ का नाम जो है वो दुनिया में मौजूद है। आप सब जानते हैं कि जो भी चीज़ हमारी सराउंडिंग में मौजूद है उसका कोई ना कोई नाम जो है वो मौजूद है, तो हम उसको किसी नाम से जानते हैं। तो वो जो नाम है उसका, किसी भी शख्स का, किसी भी पर्सन का, यानी कि और किसी भी जगह का, प्लेस का, या किसी भी चीज़ का, किसी एक्शन का, और या किसी खसूसियत का या क्वालिटी का, या कोई भी आइडिया, ख्याल, यानी हर चीज़ जो कि मौजूद है इस दुनिया में, वो उसका कोई नेम होता है और उसको हम नाउन कहते हैं। और नाउन जो है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब इट, like, share and comment as well. Thank you very much. Now we will continue from the concrete and abstract nouns. So दोनों को आज हम जो है थॉरली जो है उसको स्टडी भी करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। A noun which names a physical object that can be perceived by the senses. Example, we can see and touch a thing is known as concrete noun. अब यहाँ पे आप देखिएगा जो कंक्रीट नाउन है वो क्या है, वो एक ऐसा नाउन है जो कि फ़िज़िकली जो चीज़ जिसको हम परसीव कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर 5 सेंसेस, यानी कि हमारी 5 सेंसेस हैं और उससे हम उस चीज़ को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो उसका जो फ़िज़िकली जो एग्जिस्टेंस है उसकी, उसको हम महसूस करते हैं उसको टच करके और उसको देख कर, तो वो होती है कंक्रीट, जो फ़िज़िकली मौजूद है। अब आपकी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि पीपल, जैसे कि गर्ल्स हैं, पीस ऑफ टोस्ट है, ग्लास ऑफ मिल्क है, डॉटर, फ्रूट एट्सेट्रा। दे आर कंक्रीट नाउन, क्योंकि ये फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम देख सकते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इट इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, state or action considered apart from the object to which it belongs as. अब abstract noun जो है वो एक ऐसा नेम है जिसमें हम कोई भी क्वालिटी जो है या कोई भी स्टेट है, कोई भी हालत है, कोई भी एक्शन है, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू, यानी जो कि हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकली हम जिसको जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, फ़िज़िकली वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो कोई स्टेट हो सकती है या कोई क्वालिटी हो सकती है। अब क्वालिटी में क्या हो सकती है कि हम ट्रुथ है, ठीक है, सच्चाई है, या ब्रेवरी है, बहादुरी है, विजडम, दानाई है, काइंडनेस, मेहरबानी है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम परसीव नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम टच नहीं कर सकते, ये फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती इस तरह, लेकिन हम इनको जस्ट फील करते हैं, हम इनको महसूस करते हैं। ये कोई क्वालिटी है या कोई स्टेट है या कोई एक्शन है, ठीक है, ये उस ऑब्जेक्ट का जिससे ये बिलोंग करता है या जिससे इसका रिलेशन है, जिससे रिलेट करता है ये। अब स्टेट क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, सिकनेस हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, स्लेवरी हो सकती है। डेथ मौत है, सिकनेस बीमारी है, हेल्थ सेहत है और स्लेवरी ग़ुलामी है।
अब ये तमाम चीज़ें हालतें हैं, मतलब इन तमाम हालतों में इंसान हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, या कोई एनिमल एग्जिस्ट कर सकता है, सिक हो सकता है, डेड हो सकता है। तो ये जो है ये स्टेट्स हैं और ये किसी चीज़ यानी किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करेंगी ऑब्वियसली। तो ये एब्स्ट्रैक्ट हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उसके साथ रिलेट करती हैं, रिलेशन होता है उसके साथ इसका। इसके अलावा एक्शन में जो है थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट कहते हैं चोरी को, हेटर्ड नफ़रत को, और लाफ्टर जो है हंसी को कहते हैं। तो ये एक्शंस हैं जो कोई भी परफॉर्म करता है। तो ये तमाम चीज़ें हम टच नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं ये तमाम जो अभी क्वालिटी स्टेट्स या एक्शन जो अभी हमने इसमें पढ़े हैं, इन तमाम को हम टच नहीं कर सकते या हम इनको देख नहीं सकते, बल्कि हम सिर्फ इनको जो है महसूस कर सकते हैं। अब कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो डिफरेंस है वो तो आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह। अब हम जाते हैं जी सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स की तरफ। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स जो हैं, देर आर सर्टन नाउन्स विच रिप्रेजेंट ईदर वन आइटम और थिंग और मैनी आइटम्स, यानी कि बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं, ख़ास किस्म के ऐसे नाउन्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं या तो किसी एक आइटम को, एक चीज़ को, या बहुत सारी चीज़ों को। मतलब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी, जैसे हमारे पास होती हैं, हमारे सराउंडिंग में टेबल अगर है तो एक हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह हमारे सराउंडिंग में अगर चेयर है तो हम उसको भी यही कहेंगे। फैंस हैं, ठीक है, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी सराउंडिंग्स में एक चीज़ भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। द नाउन विच रिप्रेजेंट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ नोन एज सिंगुलर नाउन। अब जो भी नाउन जो है वो किसी एक शख्स को, एक जगह को या एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। यानी कि वो एक चीज़ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंगुलर नाउन है, एक ही नाम है। एग्जाम्पल हो सकता है मैन, कैट, मैंगो, फ्लावर, फुट। अब देखेंगे एक एक चीज़ हो सकती है, मतलब मैन एक भी हो सकता है, कैट भी एक हो सकती है, मैंगो एक हो सकता है, फ्लावर एक हो सकता है, फुट एक हो सकता है। इसी तरह जो नाउन प्लूरल नाउन्स हैं वो क्या हैं? दे स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि वो एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक से ज़्यादा कोई भी शख्स होगा, एक से ज़्यादा कोई जगह है, या एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है, वो हम उसको प्लूरल नाउन्स में कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा था मैंगो है तो हम मैंगोज़, ज़्यादा आम हैं तो हम मैंगोज़ कहेंगे, ज़्यादा कैट हैं तो हम कैट्स कहेंगे। मैन सिंगल के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम ई के साथ लगाते हैं मैन, ठीक है, तो वो प्लूरल हो जाता है। इसी तरह फ्लावर का फ्लावर्स है, और फुट का जो प्लूरल है वो फीट है, यानी ज़्यादा फुट हैं तो हम उनको फुट्स नहीं कहते, उनको लिए हम फीट जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल्स में डिफरेंस यही है कि सिंगुलर में हम सिंगल चीज़ों को कंसिडर करते हैं और प्लूरल नाउन्स में हम ज़्यादा चीज़ों को जो है वो कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट कम टू द काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सो देयर आर वर्ड्स लाइक मैनकाइंड, मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस, सीरियल, शुगर एट्सेट्रा। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि ये जो वर्ड्स मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किए हुए, मैनकाइंड है या मिल्क है, टी है, कॉफ़ी, जूस, सीरियल, शुगर, तो क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? You will notice that these words cannot be calculated in terms of numbers. हम इनको नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप ये बताएं कि मैनकाइंड देखें, पूरी दुनिया में जितनी भी इंसान मौजूद हैं, जितनी भी बने इंसान हैं, तो आप ये देखें कि हम उनको काउंट कर सकते हैं? मुश्किल है ना हमारे लिए काउंट करना। मिल्क है, क्या हम उसको 1 2 3 4 करके काउंट करेंगे? तो टी है, क्या हम उसको भी काउंट करेंगे? कॉफ़ी, जूस है, सीरियल, शुगर के पार्टिकल्स कितने सारे होते हैं, तो क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट दैम। सो वी कैन से दैट दीज वर्ड्स डू नॉट हैव देयर सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। तो इनके सिंगुलर और प्लूरल्स नहीं होते। ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके सिंगुलर या प्लूरल जो हैं नाउन्स वो नहीं होते। सो ऑल सच वर्ड्स विच डू नॉट टेल द नंबर बट गिव द क्वांटिटी व्हेन मेजर्ड आर नोन एज नॉन काउंटेबल नाउन्स। अब जो आपके माइंड में रखने वाली बात है, यानी यू हैव टू कीप रिमेंबर द कॉन्सेप्ट दैट ऑल सच वर्ड्स विच डू नॉट टेल द नंबर बट गिव द क्वांटिटी, यानी कि जो नंबर्स नहीं बताते बल्कि क्वांटिटी बता सकते हैं। अब आपको पता है मिल्क है, वो लीटर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
या फिर जैसे कि जूस है उसको भी हम लीटर में यूज़ करेंगे, ठीक है। शुगर है केजी में यूज़ करेंगे, सीरियल हम केजीज़ में यूज़ करेंगे। तो उनको हम 1 2 3 नंबर्स के साथ काउंट नहीं कर सकते, उनकी हम क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन काउंटेबल नाउन्स, जिसकी हम सिर्फ क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं लेकिन उनके नंबर्स काउंट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड द नाउन्स विच कैन बी ईजिली काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स, लेकिन वो नाउन्स जिनको हम ईजिली काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें, फोर्क, नाइफ, प्लेट, ग्लास, स्पून्स, एग्स, टोस्ट, नैपकिन्स एट्सेट्रा। देर आर सो मैनी नाउन्स, बहुत सारे नाउन्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो इसकी बेतहाशा हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमने ज़ाहिर है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है वो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, वो देख लें आप। इन सब चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। अब फोर्क हमें पता है कि जी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन फोर्क की कोई क्वांटिटी नहीं है। लेकिन शुगर, उसकी एक क्वांटिटी है, उसको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह जूस है, उसकी एक क्वांटिटी है, वो 1 ग्लास है, 1 लीटर है, 2 लीटर्स है, ठीक है। तो उसको हम उसकी सिर्फ क्वांटिटी में काउंट करेंगे, लेकिन हम उसके नंबर्स काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जिनके हम नंबर्स काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्या हैं कि जी सर्टन नॉन काउंटेबल नाउन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू काउंटेबल नाउन्स। अब कुछ मतलब जो इसकी स्पेशलिटी हैं या कुछ खसूसियात हैं, उसमें क्या है कि भाई कुछ ऐसे नॉन काउंटेबल नाउन्स भी होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स में। जैसे कि एग्जांपल है पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ फर्नीचर एट्सेट्रा। यानी कि पीस ऑफ ब्रेड जो है उसको हम जो है ये नॉन काउंटेबल है, लेकिन हम इसको काउंटेबल नाउन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ पीस ऑफ ब्रेड यानी कि अगर ये 1 पीस है, 2 पीस है, 3 पीस है। इसी तरह अ पीस ऑफ फर्नीचर यानी फर्नीचर का एक हिस्सा है, अगर तो ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा को काउंट कर लेंगे, ठीक है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें। इसी तरह सम नॉन काउंटेबल नाउन्स मे बी यूज्ड इन अ काउंटेबल सेंस इन अ सेंटेंस। अब कुछ ऐसे भी नॉन काउंटेबल नाउन्स भी हैं जिनको हम काउंटेबल नाउन की सेंस में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है हमारे पास, एट 70 शी डिड नॉट हैव इवन 1 ग्रे हेयर। अब देखें ये सिंगुलर नाउन है कि मतलब 70 साल की उम्र में उसके सर पर एक भी सफ़ेद बाल नहीं था। एंड द गर्ल विद ग्रे हेयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये प्लूरल है कि ये जो लड़की है जो सफ़ेद बालों के साथ जिसके सफ़ेद बाल हैं बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पे सफ़ेद बाल जो हैं वो प्लूरल में कंसीडर हो रहा है, यानी ग्रे हेयर ऊपर जो है वो 1 ग्रे हेयर है कि उसके सर पर एक भी बाल सफ़ेद नहीं था, वो सिंगुलर में काउंट हो रहा है। लेकिन यहाँ जो सेकंड सेंस है इसकी वो प्लूरल में कंसीडर होगी। सेकंड एग्जांपल है इसकी, वी हैड चिकन फॉर डिनर, यानी हमारे पास जो है वो खाना खाने के लिए चिकन मौजूद था। ये सिंगुलर है। अब लेकिन प्लूरल में कहाँ पे ये सेंस चेंज हो जाती है ना सेंटेंस में। डिफरेंट सेंटेंसेस में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो है उनको हम यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, देयर वर मैनी चिकन्स इन द यार्ड, यानी कि यार्ड में या सहन में जो है बहुत सारे मुर्गियाँ थी या बहुत सारी चिकन्स जो हैं वो थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाले में सिर्फ एक सिंगल चिकन की बात हो रही है, लेकिन नीचे जो है वो बहुत सारे चिकन जो हैं उनकी बात की जा रही है। तो इसके बाद आता है जी कलेक्टिव नाउन्स। देयर आर सर्टन आर्स विच आर नीदर सिंगुलर नॉर प्लूरल्स बट दे स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एंड कैन बी यूज इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस। अब बहुत सारे नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम कह सकते हैं ना तो वो सिंगुलर होते हैं और ना ही वो प्लूरल होते हैं, लेकिन हम उनको ग्रुप में यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनको हम एज ए क्लास या फिर एज ए ग्रुप जो है उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एनिमल्स हैं और थिंग्स हैं, एंड कैन बी यूज इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस। दोनों सेंसेस में वो यूज़ होते हैं। जैसे कि आप के सामने एक एग्जांपल है क्लास, ठीक है। क्लास जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी हो सकती है और कम स्टूडेंट्स की भी हो सकती है, होगी क्लास ही, सिंगुलर भी क्लास होगी और प्लूरल भी हम क्लास ही कंसिडर करेंगे। इसी तरह टीम है तो टीम को भी हम इसी तरह कंसिडर करते हैं। आर्मी है, आर्मी में भी आप देख लें सिंगुलर
जो है वो पर्सन के लिए भी यूज़ होती है और प्लूरल्स के लिए भी हम जो है वो कलेक्टिव एक वर्ड जो है स्पेसिफिक कलेक्टिव पूरे ग्रुप के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। और इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारी ग्रुप, आर्मी, क्लास, टीम, फैमिली, क्लब, असेंबली, पब्लिक, क्राउड, नेशन। देर आर सो मैनी वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर। अब जैसे कि स्टार्स के लिए आपको पता है आसमान पर बहुत सारे सितारे मौजूद होते हैं, तो हम उसके लिए गैलेक्सी यूज़ कर लेते हैं वर्ड, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब ग्रेप्स होते हैं, आपको पता है कि एक ही जो बंच होता है पूरा, ठीक है ना, वो बंच ऑफ ग्रेप्स हम उसको कहेंगे, क्योंकि एक ही बंच जो है उसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, वो एक बंच हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं। So, but always keep one thing in mind that collective nouns are used with plural verbs then the speaker or writer is referring to the individual parts and members of the group acting separately, and they are used with singular verbs when the statement refers to the group acting together as a unit. अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखने वाली है वो ये है कि आप अपने जहन में इस बात को रखें कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो प्लूरल वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं। जब भी कोई स्पीकर या राइटर जब भी रेफ़र करता है कोई एक इंडिविजुअल पार्ट को, यानी एक सिंगल पार्ट को, जब वो रेफ़र कर रहे होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो एक ही मतलब अलग-अलग जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं या एक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर हम उनको सिंगुलर वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। यानी कि सम टाइम स्पीकर या राइटर जो भी है वो प्लूरल वर्ब्स के साथ कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे और सम टाइम उसको सिंगुलर वर्ब्स के साथ जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। तो वो एज ए यूनिट जो है इकट्ठा यूटिलाइज होता है। यानी कि ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलकर जो है वो काम करते हैं, लेकिन वो एक ग्रुप कंसीडर हो जाता है। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है। इसी तरह क्लास होती है, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, सो ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल्स है जी यहाँ पर, लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स। द आर्मी वॉज रेडी टू मेक इट्स फॉरवर्ड मूवमेंट। एंड सेकेंड है जी ऑल सोल्जर्स इन द आर्मी वर फिट। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि एक में जो वर्ब है आर्मी के साथ हम यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब, और दूसरे के साथ हम प्लूरल वर्ब जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है द आर्मी वॉज रेडी टू मेक इट्स फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी कि वो अपनी जो एडवांसमेंट है या अपनी जो मूवमेंट थी जो आर्मी की थी वो उसको करने के लिए तैयार थी, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। एंड ऑल सोल्जर्स इन द आर्मी वर फिट, और तमाम जो सिपाही हैं वो जो आर्मी में हैं वो फिट थे। आर्मी के तमाम यानी कि फ़ौज के तमाम सिपाही जो हैं वो फिट थे। अब यहाँ पे वर यूज़ हो रहा है और फर्स्ट वाले में हम वॉज यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सम टाइम हम इसको सिंगुलर वर्ब से यूज़ करेंगे और सम टाइम हम इसको प्लूरल वर्ब्स के साथ यूज़ करेंगे। In the first sentence, army acts as a unit, therefore singular verb was has been used, यानी कि वो एक यूनिट के तौर पर एक्ट करी, जैसे हम एक क्लास के तौर पर एक्ट करते हैं या एक टीम के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं वॉज, जैसे कि यहाँ पे हमने वॉज यूज़ किया है फर्स्ट सेंटेंस में। whereas in the second sentence we are talking about individual members of the group army। लेकिन अब हम जो सेकंड सेंटेंस जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उस पर हमने इंडिविजुअल मेंबर्स की बात की है कि तमाम सोल्जर जो हैं वो इसमें फिट, यानी कि आर्मी में जो थे वो फिट थे तमाम मेंबर्स जो हैं। तो यहाँ पर हमने इसको प्लूरल वर्ब के साथ जो है वो इंडिकेट किया है, देयरफॉर वी हैव यूज्ड प्लूरल वर्ब वर। अब मोर एग्जांपल्स इसकी देखते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, द आर्मी हैज़ वॉन द टेरिटरी। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हमने सिंगुलर यूज़ किया है फर्स्ट वाले में कि आर्मी ने जो है अपनी टेरिटरी जीत ली थी, ठीक है, जीत चुकी है। और सेकंड जो है द सोल्जर्स इन द आर्मी हैव बीन फाइटिंग करेजियसली, और दूसरे में हमने हैव यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल मेंबर्स की, ठीक है ना। जब हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करते हैं तो हम जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम एज ए कलेक्टिवली हम बात करते हैं जो कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में अभी हमने हैज़ यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे आर्मी जो वर्ड है वो एक यूनिट के तौर पर यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब जो है वो हैज़ यूज़ किया है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है द सोल्जर्स इन द आर्मी हैव बीन, यहाँ पे हमने हैव यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ आर्मी, ठीक है। तो यहाँ जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो हम जो है वो हैव यूज़ करते हैं और यानी कि प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं और नाउन के साथ जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, और जब हम उसकी एज ए यूनिट बात कर रहे होते हैं तो फिर हम जो सिंगुलर वर्ब है वो कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम यूज़ करते हैं।
प्रेस हैज़ प्लेड इट्स ड्यू रोल। अब यहाँ पे देखिएगा सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और सेकंड देखिएगा द मेंबर्स ऑफ प्रेस हैव स्ट्रगल्ड हार्ड। जो फर्स्ट है उसमें देखिएगा कि प्रेस ने जो है अपना जो उसका अपना रोल था वो उसने अदा किया है। और दूसरे में है कि मेंबर्स ऑफ प्रेस के जो मेंबर्स हैं अब ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। इंडिविजुअली अब यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। पहले वाले में हमने एज ए होल यूनिट प्रेस को डिस्क्राइब किया है, लेकिन जब हम इंडिविजुअली अलग-अलग हमने डिस्क्राइब करना है उसको, तो फिर हम जो है उसके साथ प्लूरल वर्ब जो है वो इंडिकेट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट इज़ अ फ्लॉक ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, ठीक है। यानी कि ये जो है बहुत खूबसूरत परिंदों का जो है वो ग्रो है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है द बर्ड्स इन द फ्लॉक आर वेरी ब्यूटीफुल। अब जितने भी इस ग्रो के अंदर परिंदे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। अब ये देखिएगा ये इंडिविजुअली हमने डिस्क्राइब किया है जो सेकंड सेंटेंस है, लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको उसमें हम एज ए होल डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। पूरी क्लास को एज ए होल जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो फिर सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन जब हम इंडिविजुअली अलग-अलग सेपरेटली जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं किसी भी कलेक्टिव नाउन को, तो फिर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो होता है हमारा प्लूरल। हाउ डिफरेंट नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स। तो किस तरह से जो डिफरेंट नाउन्स हैं वो अपने प्लूरल से कैसे चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सो देयर आर अ नंबर ऑफ वेज इन विच सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स। सो सम ऑफ देम आर एनलिस्टेड बिलो। इनमें से कुछ जो है वो नीचे मेंशन है, देखते हैं जी उनको आगे हम। इन मैनी केसेस ओनली एस इज़ एडेड टू द सिंगुलर नाउन टू चेंज इट इनटू प्लूरल। जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं किसी भी नाउन को, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम जस्ट एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हैं बुक्स, बुक होती है सिंगल लेकिन प्लूरल होता है बुक्स। इसी तरह टेबल्स, पेंसिल्स, स्पून्स, फोक्स, इन सब में हमने एस का इजाफा किया। सेकेंड पॉइंट है हमारा जी इफ़ सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, एक्स, सी एच, एस एच, ओ एक्स, सो प्लूरल इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस। अब जब कोई भी वर्ड हमारा जो है जो सिंगुलर नाउन है और उसके एंडिंग में जो हमारे लेटर्स हैं वो आते हैं जी, एस आता है, एक्स आता है, सी एच है, एस एच है, ओ एक्स है, तो फिर हम ई एस जो है वो प्लूरल बनाने में यूटिलाइज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं जी। सिंगुलर में जैसे कि डच है तो प्लूरल्स में हमारे पास है डचेस, सी एच आ रहा है एंड पे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें बुश है, एस एच एंड पे आ रहा है तो हम ई एस लगाएंगे, बुशेस, ठीक है। बॉक्स, एक्स आ रहा है एंड पे तो हम लगाएंगे बॉक्सेस। और मैच में सी एच आ रहा है तो हम लगाएंगे मैचेस। सो इन केस अ नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई इज़ ड्रॉप्ड एंड वी इज़ एडेड। अब इस केस में जिसमें हमारे जो है कोई भी नाउन है और वो एंड हो रहा होता है जो है वो एफ़ पे एंड हो रहा होता है या फिर एफ़ ई पे एंड हो रहा होता है, तो हम क्या कर देते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं। जैसे हमारे पास सिंगुलर में लीफ है तो हम उसको प्लूरल में लीव्स कर देते हैं। लाइफ है तो लाइव्स हो जाएगा, वाइफ है तो वाइव्स हो जाएगा, नाइफ है तो नाइव्स हो जाएगा। यानी एफ़ या एफ़ ई जब आएगा तो फिर हम उसको वी ई ऐड कर देते हैं उसकी जगह पे। इसी तरह सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस ओनली। लेकिन समटाइम्स हम सिर्फ एस जो है उसी का इजाफा जो है उसमें कर देते हैं, उससे बना देते हैं प्लूरल। जैसे कि सेफ़ है तो सेफ्स हो गया, कैफ़े है तो कैफ़ेज़ हो जाएगा, हैंडकरचीफ है तो हैंडकरचीफ्स है, चीफ है तो चीफ्स है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो एफ़ पे एंड हो रहा है या एफ़ ई पे एंड हो रहा है तो इसमें हमने जो है वो वी एस जो है वो नहीं लगाया है। वी ई एस जो है वो हमने कुछ स्पेसिफिक हैं वर्ड्स जिनके साथ हमने यूटिलाइज़ किया है। सो इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई, लेकिन अब अगर कोई भी सिंगुलर नाउन जो है वो एंड होता है वाई पे, सो इट्स प्लूरल बाय ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग आई ई एस। तो इसका वाई को ड्रॉप करेंगे हम और उसकी जगह पे आई ई एस लगा देंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद हैं एंड यू कैन सी एज वेल। फ्लाई एफ एल वाई है और इसका प्लूरल है हमारे पास फ्लाइज। स्पाई है, स्पाई का स्पाइस हो जाएगा। पपी है, पपीज़ है। हॉबी, हॉबीज़ है। चैरी, चैरीज़। यानी कि वाई को आपने ड्रॉप करना है, स्किप करना है और उसकी जगह पे आपने आई ई एस जो है उसको ऐड कर देना है। सम वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर होते हैं, उनका कोई प्लूरल होता ही नहीं है। जैसे कि शीप है, अब शीप्स नहीं होगा, शीप ही होगा। इसी तरह डियर है तो डियर होगा, हेयर है तो हेयर ही होगा, हेयर्स नहीं होता, ठीक है। फिश है तो फिशेस नहीं होता, फिश होगा। इसी तरह न्यूज़ है तो न्यूज़ेज नहीं होता, न्यूज़ ही होता है वर्ड, ठीक है। तो काइंडली
make sure and make clear your concepts for these number of nouns. And if a noun ends in o, es is sometimes added especially in the following cases. अब जब कोई भी नाउन जो है वो ओ पे एंड हो रहा है तो समटाइम्स हम क्या करेंगे, es ऐड कर देंगे। और कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हीरो है एंड और हो रहा है इसका ओ पे, तो हम इसको प्लूरल में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हीरोज़। es हमने इसके बाद जो है वो ऐड करना है। इसी तरह इको है इकोज़, और पोटैटो है पोटैटोज़ है, और निग्रो है तो निग्रोज़ है। But the plurals of the following nouns ending in o are formed by adding as only. As यहाँ पे आप देखिएगा जो कुछ प्लूरल्स इसके हैं नाउन्स के जो कि ओ पर एंड होते हैं तो हम उनके एंडिंग क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। यानी कि यहाँ पे कैंटू है तो कैंटूज़, यानी यहाँ पे ई एस नहीं लग रहा। क्वार्टो है तो क्वार्टोज़ है, पियानो है तो पियानोज़, डायनामो डायनामोज़, यानी कि सिंपली हम ओ के बाद एस लगा रहे हैं। यानी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी मैं आपको साथ साथ ये जो है वो बताई जा रही हूँ कि कुछ जो हैं वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो जो नाउन्स में हम चेंज करते हैं कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके मुताबिक होते हैं और कुछ थोड़ा उससे डाइवर्ट कर जाते हैं। तो सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल इन एन इरेगुलर वे, अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि इरेगुलर वे होता है और उसमें उनको हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि एक इंटरनल चेंज हम करते हैं, जैसे कि मैन है सिंगल है लेकिन जब हम ई लगाएंगे ए की जगह पे, यानी इंटरनली हमने अंदर ही इसके चेंज किया है तो मैन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका प्लूरल है। इसी तरह माउस है तो माइस है, वुमेन है तो फिर वेमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा, यानी हमने इसको इंटरनली चेंज किया है। इसका सेकेंड पॉइंट है जी एन ई एन एंडिंग। अब चाइल्ड है चिल्ड्रन, ई एन एंड का जो है इस पर हम लगा रहे हैं। ऑक्स है तो ऑक्सन, ई एन लगा रहे हैं, ठीक है। सो सिंगुलर यू एस एंडिंग बिकम्स प्लूरल आई एंडिंग, यानी कि इसकी भी हम अभी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि स्टिमुलस है तो हम एंड पे आई लगा रहे हैं, स्टिमुलाई। रेडियस है तो रेडियाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं बहुत सारे जो नाउन्स हैं उनको। नंबर 4 पे जी हमारे पास है जी सिंगुलर ओ एन एंडिंग बिकम्स ए एंडिंग। क्राइटेरियन है, ठीक है, ओ एन पे एंड हो रहा है लेकिन हमने जब एंड करना है इस प्लूरल में तो वो ए आ जाएगा, क्राइटेरिया, ठीक है। वहाँ पे क्राइटेरियन है ओ एन लग रहा है लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो वो हो जाएगा क्राइटेरिया। इसी तरह फिनोमेना, ठीक है, फिनोमेनॉन है और उसके बाद हम जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो वो हो जाता है फिनोमेना, यानी कि ओ एन की जगह पे ए जो है वो यूज़ होता है। सो नो प्लूरल इज़ यूज फॉर नॉन काउंटेबल वर्ड सच एज इंफॉर्मेशन, एडवाइस और फर्नीचर। अब इसका कोई प्लूरल नहीं होता जो कि नॉन काउंटेबल वर्ड्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन है हम इसको काउंट तो नहीं कर सकते नंबर्स में, या एडवाइस को नहीं कर सकते, या फर्नीचर को नहीं कर सकते, तो इनका कोई प्लूरल भी जो है वो नहीं होता। इसके बाद आते हैं जी हम कंपाउंड नाउन्स पे। देयर आर सर्टन वर्ड्स विच हैव अ शॉर्ट हाइफन बिटवीन दैम आर लिंक्ड विदाउट अ हाइफन। अब ये जो है कुछ ख़ास वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम शॉर्ट हाइफन्स उनके दरमियान में लगा कर जो है उसको शो करते हैं, दो वर्ड्स जो हैं उनको आपस में जोड़ते हैं और एक हाइफन यानी एक छोटी सी लाइन लगाते हैं उनके दरमियान में और दो वर्ड्स को मिला बना के जो है हम कंपाउंड नाउन्स बना देते हैं। सो लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स, जैसे कि है ब्रेकफास्ट। अब दो अलहदा वर्ड हैं, ब्रेक अलहदा है और जो फास्ट है वो अलहदा वर्ड है, तो हम इनको जब जोड़ देते हैं तो ब्रेकफास्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट ईटर्स, ठीक है। कॉफ़ी कप्स, कॉफ़ी अलहदा है, कप्स अलहदा है। ब्रेड एंड बटर, एवरी वन, बास्केटबॉल, यानी दो अलहदा अलहदा वर्ड्स को हमने जब आपस में ज्वाइन किया है तो वो कंपाउंड नाउन्स जो हैं वो बन गए हैं। अब कंपाउंड नाउन्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फॉर्म्स। अब इनकी फॉर्म्स यहाँ पे देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो कंपाउंड नाउन्स की है वो है जी नाउन प्लस नाउन, यानी कि नाउन को नाउन के साथ ही जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेडरूम या ग्रामर बुक, दो यानी कि नाउन को ही नाउन के साथ जोड़ा हुआ है। उसके बाद है एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब एडजेक्टिव कहते हैं किसी क्वालिटी को, जैसे कि है ब्लैक क्वालिटी है और नाउन क्या है, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लू प्रिंट, कॉमन सेंस, ठीक है। ये अब एडजेक्टिव जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे वो एडजेक्टिव है और जो सेकंड वर्ड है वो नाउन है। इसी तरह हमारे पास थर्ड है जी वर्ब प्लस नाउन। अब पिक जो है वो वर्ब है और पॉकेट नाउन है, पिक पॉकेट, डांस टीम, फ्लैश लाइट। नेक्स्ट है नाउन प्लस वर्ब।
अब फर्स्ट नाउन है वर्ड और सेकंड वाला जो वर्ड जो कंपाउंड बना रहा है उसके साथ वो है वर्ब। हैंड शेक, मिल्क शेक, एंड ईटर। नेक्स्ट जिरंड प्लस नाउन। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जिरंड है और उसके बाद नाउन है। जिरंड जो है वो एक जो है वर्ब होता है जिसके साथ हम आईएनजी जो है वो लगा देते हैं और उसको हम उस वर्ब को जो है जो आईएनजी के साथ होता है कंटिन्यूअस होता है, फिर हम उसको कहते हैं जिरंड। ठीक है। डाइनिंग रूम, पंचिंग बैग, सिटिंग रूम। उसके बाद है जी नाउन प्लस जिरंड। अब नाउन पहले होगा और जिरंड बाद में होगा। फॉर्चून टेलिंग, वाटर स्काइंग, हाउस क्लीनिंग। ठीक है। आई एम वेरी मच होपफुल दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड इट ईजिली। नाउ लेट्स कम टू द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। बहुत ईजी है, हम जो है अपनी चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। ठीक है। तो कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो सभी के होते हैं, जो हम सबके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो ख़ास होते हैं, वो सबके लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है। जैसे यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो फादर, अहमद, डॉटर, आमना, मदर, सना। अच्छा यहाँ पे देखिएगा फादर, जितने भी फादर हैं हम उनके लिए वर्ड फादर यूज़ करते हैं। दुनिया में जितने भी फादर हैं हम सबके लिए फादर ही यूज़ करेंगे ना, कोई और वर्ड तो नहीं है हमारे पास। ठीक है। लेकिन अहमद जो है वो स्पेसिफिक है, एक ख़ास बंदे का नाम अहमद होगा, एक ख़ास बाप का नाम जो है वो अहमद होगा। ठीक है। तो अहमद नाम जो है ये तो ख़ास हो सकता है, ये प्रॉपर है, लेकिन फ़ादर जो है वो कॉमन है। इसी तरह डॉटर्स, जितनी भी दुनिया में डॉटर्स हैं हम सबको डॉटर कहते हैं, लेकिन आमना जो है एक स्पेसिफिक डॉटर है, उसका नाम है। इसी तरह मदर जो है वो सना है, और सना एक स्पेसिफिक मदर है, ख़ास मदर है, स्पेशल वर्ड हमने उसके लिए यूज़ किया है। तो जो प्रॉपर हैं, जो ख़ास वर्ड्स हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए या थिंग के लिए, वो होते हैं प्रॉपर नाउन्स। लेकिन जब हम उनके लिए कोई कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि सब के लिए यूज़ होते हैं, दुनिया में मौजूद जो है वो सब के लिए एक ही वही कैटेगरी यूज़ होती है। आपको पता है फादर की कैटेगरी जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह पे सेम ही है, यानी कि जितने भी फादर हैं हम उन सबको फादर ही कहते हैं। इस तरह जो है वो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें समझ आ जाता है कि इन द एग्जाम्पल्स अबव फादर, मदर एंड डॉटर स्टैंड फॉर एनी फादर, मदर और डॉटर, बट अहमद इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर फादर। सिमिलरली आमना इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डॉटर। ठीक है। यानी वो किसी खास शख्स का नाम हो सकता है, किसी खास फादर का हो सकता है, किसी खास डॉटर का हो सकता है। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन कंक्लूड दैट देर आर टू क्लासेज ऑफ नाउन्स। दो क्लासेस हैं, यानी एक कॉमन नाउन्स हैं और एक प्रॉपर नाउन्स हैं। तो कॉमन नाउन नेम्स एनी वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स एंड इज नॉट रिटर्न विद द कैपिटल लेटर। एक और चीज़ भी याद रखने वाली है, जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनको हम कभी भी कैपिटल लेटर्स के साथ नहीं लिखते हैं, उनको हम हमेशा लोअर केस लेटर्स के साथ लिखते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स के साथ लिखते हैं। और ये किसी का भी नेम हो सकता है, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है। ठीक है। वेयर एज अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एंड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। और ये चीज़ भी याद रखने वाली है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो ख़ास नाम होते हैं, वो ख़ास शख्स के होते हैं, ख़ास जगह के होते हैं, या फिर ख़ास चीज़ का जो है वो नाम होता है, और उसको हम हमेशा कैपिटलाइज करते हैं और उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स वी कैन सी हेयर। कॉमन नाउन्स देख सकते हैं आप, ग्लास, जितने भी ग्लास हैं हम उनके लिए ग्लास यूज़ करते हैं। इसी तरह गर्ल है, प्लेट, यूटेंसिल, मदर, टीनेज, मील्स, बकेट, ये कॉमन नाउन है। और आपने देखा है कि मैंने इन सब में जो फर्स्ट लेटर यूज़ किया है वो स्मॉल लोअर केस लेटर यूज़ किया है। लेकिन जो हम प्रॉपर नाउन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फाइबर ग्लास है, कायद आज़म स्पेसिफिक नेम है, कराची स्पेशल प्लेस है, द हॉली कुरान स्पेसिफिक बुक है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट होते हैं, और ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस भी है। ठीक है। कि कॉमन नाउन्स तो हम ओवरऑल पूरी दुनिया में कैटेगराइज कर लेते हैं जी, सब चीज़ों के लिए वही नाम यूज़ होगा, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो ख़ास जो स्पेशल पर्सन है, स्पेशल प्लेस है या स्पेशल थिंग है उसके लिए ही यूज़ करते हैं। नाउ we will discuss about the material nouns, so which is the last one. The material nouns क्या होते हैं? It is the name of matter or substance of which anything is made. यानी कि ये वो नेम है, मटीरियल नाउन्स वो हैं जो किसी भी चीज़ से, जो भी मतलब जो भी मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है, उससे कोई भी चीज़ जो है वो बनी होती है। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड से बनती है, या सिल्वर है, आयरन, स्टील है, मिल्क है। ठीक है। ये है मटीरियल नाउन्स।
ये किसी भी मैटर का या सब्सटेंस का नेम हो सकता है जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है। आपको पता है हम सिल्वर से जो है पॉट्स बना सकते हैं। सिल्वर की जो है वो बहुत सारी जो है जितनी भी कटलरी है सिल्वर में यूज़ हो सकती है, सिल्वर की यूज़ होती रही है। इसके अलावा कॉपर है, जैसे कि कॉपर की वायर्स होती हैं, यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है। इसी तरह आयरन जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। स्टील जो है हम उसके भी जो कटलरी सेट हैं या बहुत सारे पॉट्स हैं, बर्तन हैं, जो है हम उसके यूज़ करते हैं। मिल्क मटेरियल है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, कर्ड बनाया जाता है, चीज़ बनाया जाता है, ठीक है। ये होता है मटेरियल नाउन। तो उम्मीद है आपको जो है ये तमाम जो है नाउन्स की टाइप्स या नाउन जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ गई होंगी और इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करनी है। और वीडियो को जो है लाइक और शेयर और कमेंट लाजमी करना है। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको लाजमी आपने मुझसे पूछना है कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा आपने जो भी जिसने भी अभी तक जो है मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी एफर्ट्स जो हैं वो सिर्फ आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ही हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।